पितामह भीष्म ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसे सुनने के बाद कर्ण के आंखों में आंसू आ गया। मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो भी जानकारी दूंगी वह महाभारत के आधार पर होगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शांतनु नंदन भीष्म को रथ से गिराया गया सुनकर राधानंदन कर्ण पितामह के अंतिम दर्शन के लिए रणभूमि के उस स्थान पर गया जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे। उस समय पितामह भीष्म का नेत्र बंद था। उन्हें देखकर राधेय कर्ण के आंखों से आंसू छलक गया और कर्ण अत्यंत भावुक होकर पितामह से बोला, गंगा पुत्र में वही राधानंदन कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गरा रहता था, जिसे आप हमेशा द्वेष दृष्टि से देखा करते थे। कर्ण की बातें सुनकर पितामह भीष्म धीरे से अपने नेत्रों को खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देखकर पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से सूर्यपुत्र कर्ण का प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। तत्पश्चात उन्होंने कर्ण से कहा, कर्ण तुम सदा मुझसे लाट डांट रखते थे, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। कभी कभी मैं तुम्हें कटुवचन इसीलिए बोल दिया करता था क्योंकि तुम राजा दुर्योधन के उकसाने पर अकारण ही पांडवों पर आक्षेप किया करते थे। राधानंदन, तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए सहन करना मुश्किल है। तुम ब्राह्मण भक्त, सूरवीर और दान में उत्तम निष्ठा रखने वाला हो। बाण चलाने और फुर्ती दिखाने में तथा शस्त्र बल में तुम अर्जुन और श्री कृष्ण के समान हो। वीरवर, तुमने अकेले काशीपुर जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां के सारे योद्धाओं को अकेले परास्त कर दिया। राजा जरासंध बड़ा ही वीर और बलवान था, फिर भी वो रणभूमि में तुम्हारी समानता नहीं कर सका। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वह अब खत्म हो गया। हे सूर्यपुत्र, वीर पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने भाइयों से मिल जाओ। पितामह भीष्म के इतना बोलने पर अंगराज कर्ण इस प्रकार बोले, गंगानंदन, आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो सत्य है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूँ, सुत पुत्र नहीं हूँ। परंतु माता कुंती ने मुझे पानी में बहा दिया और सुत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन से स्नेह करते आया हूँ। दुर्योधन से मैंने यह प्रतिज्ञा किया था कि मैं हमेशा उसके पक्ष में रहकर उसका साथ दूंगा। जिस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन की सहायता के लिए विवश है, उसी प्रकार मैं भी दुर्योधन की सहायता के लिए वचनबद्ध हूँ। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं भली भांति जानता हूँ। उन्हें युद्ध में हराना असंभव होगा, परंतु फिर भी मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पांडवों को युद्ध में जीत लूँगा। पांडवों के साथ हम लोगों का बैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्नचित्त होकर युद्ध करूँगा। मैं युद्ध के लिए निश्चय कर चुका हूँ। इसीलिए हे तात, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने क्रोध में आकर आपको जो भी बोला उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कर्ण के इतना बोलने पर तदंतर पितामह भीष्म बोले, कर्ण, यदि यह भयंकर बैर अब नहीं छोड़ा जा सकता है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। दीनता और क्रोध को छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार सत्पुरुषों के आचरण में स्थित रहकर युद्ध करो। तुम जो चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथों मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोगों की उपलब्धि होगी। कर्ण, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए अत्यधिक प्रयास किया, परंतु मैं उसमें सफल नहीं हो सका। पितामह भीष्म के इतना बोलने पर सूर्यपुत्र कर्ण उन्हें प्रणाम करके दुर्योधन के पास चले जाते हैं। क्या कर्ण को अपने मित्र धर्म का पालन करना चाहिए या पितामह के अनुसार पांडवों के पक्ष में चले जाना चाहिए था? क्योंकि कर्ण अगर दुर्योधन का साथ नहीं देता तो महाभारत में लाखों निर्दोष प्राणियों की जानें नहीं जाती। आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।